गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। एक बात और महर्षि मनु कहते हैं कि गृहस्थी कौन बने, सब कोई गृहस्थी नहीं बन सकता। वेद के अंदर परमात्मा ने भी एक बात कही है। यजुर्वेद में 3रे अध्याय के अंदर मंत्र आया, गृहा मां विभीत मां वेपध्वम ऊर्जम बिभ्रत एमसी। वेद कहता है कि गृहस्थ से डरो मत, मां वेपध्वम और कांपो भी मत। डरना नहीं है और कांपना नहीं है। ये जो बात कही है, कहीं ना कहीं डराने और कपाने वाला तो है। यदि डराने कपाने वाला नहीं होता गृहस्थ, तो निषेध नहीं किया जा सकता था। निषेध किया है तो ये डरना और कांपना है। वेद कहता है कि गृहस्थ से डरो भी मत और कांपो भी मत। वेद ने उपाय दिया, ऊर्जम बिभ्रत एमसी, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करो और गृहस्थी बन जाओ। ऊर्जा कौन सी पैदा करनी है, महर्षि मनु भी यहाँ उसी बात को विशेष रूप से कह रहे हैं। ससंधार्य प्रयत्नेन स्वर्गम अक्षम इच्छता सुखम च इह इच्छता नित्यम यो धार्यो दुर्बले इंद्रियैः। कहा है कि ससंधार्य प्रयत्नेन, इस गृहस्थ आश्रम को बड़े प्रयत्न से धारण करो। और कौन करे, स्वर्गम अक्षयम इच्छता, जो स्वर्ग की इच्छा करता है और जो मुक्ति की इच्छा करता है, यदि स्वर्ग चाहिए और मुक्ति चाहिए, उसको गृहस्थी बनना चाहिए, गृहस्थ का पालन करना चाहिए। कहा सुखम च इह इच्छता, और इसी संसार में सुख की इच्छा करता है और शरीर छूटने के बाद मोक्ष की इच्छा करता है, उसके लिए कहा है गृहस्थी बने। किंतु यो अधार्य दुर्बले इंद्रियैः, ये दुर्बलों के धारण करने योग्य नहीं है, कमजोर व्यक्ति के लिए गृहस्थ नहीं है। वही बात वेद ने कही है, ऊर्जम बिभ्रत एमसी, अपने अंदर ऊर्जा पैदा करो और गृहस्थी बन जाओ, स्वर्ग मिलेगा, अक्षय सुख मिलेगा। वो ऊर्जा कौन सी? ऊर्जा, पहली ऊर्जा है शारीरिक ऊर्जा, शरीर का बल। यदि शरीर से कमजोर व्यक्ति है तो गृहस्थी नहीं बनना चाहिए, गृहस्थ में जाकर के दुखी रहेगा। और जो शरीर से समर्थ है, शरीर से बलवान है, वो गृहस्थ में जाएगा तो सुख पाएगा। दूसरी ऊर्जा है बौद्धिक ऊर्जा। शरीर की ताकत छोटी पड़ जाती है बुद्धि की ताकत के सामने, इसलिए कहा है शरीर की ताकत के साथ साथ बुद्धि की ताकत होना अति आवश्यक है। यदि शरीर तो बहुत बलवान है, पहलवान है, व्यक्ति गृहस्थी बन गया, बुद्धि की ताकत है नहीं, तो गृहस्थ का पालन कैसे कर सकता है? बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा कैसे और व्यवहार कैसे करेगा? तो बुद्धि की ताकत, बुद्धि से ही, ज्ञान से ही ठीक ठीक व्यवहार हो सकते हैं। और तीसरी ताकत है आत्मा की ताकत। 3 प्रकार का बल जिसके अंदर हो वो गृहस्थी बने, शारीरिक बल, बौद्धिक बल और आत्मिक बल। आत्मिक बल, क्योंकि गृहस्थ में बीच बीच में दुख भी आते रहते हैं, और जिसके अंदर आत्मिक बल नहीं होगा वह व्यक्ति उन दुखों को सहन नहीं कर पाएगा, हाय हाय करने लगेगा, रोना पीटना अधिक होगा। इसलिए कहा है दुर्बल इंद्रिय वाले को ये गृहस्थ योग्य नहीं है, वो गृहस्थ के योग्य नहीं है, गृहस्थी न बने।